कोई सैलरीज देने की ज़रूरत नहीं, उसमें पैशन चाहिए, एक ऑब्सेशन चाहिए कि मुझे कैसे भी करके करना है। मोहब्बत चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए प्रॉपर्टीज से, और पसीने से डरना नहीं चाहिए, मेहनत से, धूप से, बारिश से, बिकॉज आप जितना बाहर रहोगे उतना आप कर पाओगे। What's the biggest mistake real estate agents make today? फर्स्ट 30 days आई वुड गो एंड मीट एवरी ब्रोकर। अच्छा, उनकी ऑफिस में जाके बैठता, उनसे बात करता, उनसे राब्ता बनाता, उनसे काम सीखता। इंदौर को टियर 2 सिटीज़ बोलते हो, लेकिन मेरे लिए वो टियर 1 सिटी है, क्योंकि लैंड है यहाँ पर। अरे वाह कि you are someone very different in the real estate field, in the real estate market. The way you represent yourself, the amount of authenticity that you carry. आप कनेक्ट करते हैं लोगों से ज़्यादा, जितना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने इसमें देखा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा क्या मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि आई हैव समथिंग डिफरेंट? तो ये मैंने लिया है इंदौर उज्जैन रोड पे, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन जब मैंने लिया नहीं है, जब लेने के बाद बनना शुरू होगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन आ रही है, स्कूल्स आ रही है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन हब है, तो दूसरे छोटे छोटे सिटीज़ से लोग आ रहे हैं, तो देन यू कैन ईजिली सेल एंड यू कैन पास इट एज अ लेगेसी ऑल्सो। ओके, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस हब है उज्जैन। तो अभी कुंभ 2028 होने वाला है, कुंभ, एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मोस्ट एक्सपेंसिव लेट्स से प्रॉपर्टी दैट यू हैव सोल्ड टिल डेट? Recently there was a deal going on for the last 1 year, so a 75 CR deal in Mumbai. हेलो गाइस, मैं सिद्धांत मेहता हूँ, द ओनर ऑफ मेफेयर रियल्टी इंदौर। दिस इज़ आवर पॉडकास्ट ऑन पॉइंट रियल स्टेट। आज की जो पॉडकास्ट है, टुडे वी हैव अ मैन हु हैव जॉइंड अस, जिन्होंने अफलातून, ज़बरदस्त, ज़ोरदार जैसे शब्दों को रियल स्टेट में बहुत नोन बना दिया। फ्रॉम इंस्टाग्राम टू नेटफ्लिक्स, फ्रॉम 170 स्क्वायर फीट टू 50 करोड़ डील्स, मिस्टर रफीक मर्चेंट। Thank you very much for welcoming. Thank you. कैसे है सर? अफलातून as usual. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको एक्चुअली साथ में सामने देखकर। मैं सर क्वेश्चन से शुरू करूँगा। मैं जानता हूँ आपके बैकग्राउंड की, हालांकि बहुत लोगों से बहुत पॉडकास्ट में ऑलरेडी बात करते होंगे, बट एक छोटा सा स्टार्ट, ऐसा क्या था दैट गॉट यू इनटू रियल एस्टेट? व्हाट स्टार्टेड योर जर्नी एसेंशियली इन दी बिगनिंग? See, real estate ऐसा था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन गेट इनटू इट। सो अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लाइक अ शोरूम स्टार्ट करना है, या तो स्टोर स्टार्ट करना है, या मेडिकल शॉप चालू करना है, या कुछ भी करना है, तो आपको बहुत सारा इन्वेंट्री लगेगा, बहुत सारा कैपिटल लगेगा, बहुत सारे ओवरहेड्स है और सैलरीज है। रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि आप कल उठ के फ़ोन कॉल्स चालू कर दी, आपके पास से फ़ोन चाहिए और आपका काम चालू हो गया। बस एक चीज़ है, आपको महारेरा का एग्ज़ाम देना है। जैसे महारेरा की एग्ज़ाम होती है, तो पहले नहीं थी, तो अभी वो एग्ज़ाम दे दोगे तो आप सर्टिफाइड हो गए। मैं वही बोलने वाला था, आपने जब शुरू किया होगा आई थिंक रेरा के तभी नहीं था, तो अभी रेरा तो 2016-17 में आया, तो उसके बाद सारे लोग रेरा की एग्ज़ाम देने लग गए। तो नाउ इफ़ यू वांट टू सेल प्राइमरी मार्केट, बिल्डर, डेवलपर, इन्वेंट्री, तो महारेरा आपको एग्ज़ाम देना है और स्टडी करना है, जो काफ़ी इजी है। और रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है, ओके, जिसमें पैशन हो, उसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई सैलरीज देने की ज़रूरत नहीं, उसमें पैशन चाहिए, करेक्ट, एक ऑब्सेशन चाहिए कि मुझे कैसे भी करके करना है, और मोहब्बत चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए प्रॉपर्टीज से, और पसीने से डरना नहीं चाहिए, मेहनत से, धूप से, बारिश से, बिकॉज आप जितना बाहर रहोगे उतना आप कर पाओगे। तो सर आपका रियल स्टेट में अगर देखें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू किया, मुझे लग्जरी बहुत पसंद था। जैसे मैं जब 17 साल का था, सो आई वाज इन अमेरिका उस टाइम पे, सो मैं मेरे दोस्त के साथ जाया करता था, घर हुए करते थे उस टाइम बंगले, तो देखकर हम बहुत खुश होते थे कि यार एक दिन ऐसा बनाएंगे। बनाने में तो टाइम लगा, बट अभी भी बनाना मतलब बन बाकी गया, है। मतलब बन गया। अभी भी बनाना बाकी है। वैसा तो नहीं बनाया, बट आई वुड से बीइंग ऑन दैट जर्नी मैं उस फील्ड में घुस गया कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया। तो आपके लिए सर वो लग्जरी एस्पेक्ट था, या फिर वॉज इट ओनली दैट दिस इज समथिंग दैट डजंट टेक मनी टू स्टार्ट, और वॉज रियल स्टेट समथिंग दैट यू हैड अ पैशन अबाउट? नहीं, और कोई चॉइस ही नहीं था। मतलब जब मैं
जब मेरा लास्ट जॉब छूटा तो कोई चॉइस ही नहीं था, तो लग्जरी नहीं, मेरे लिए तो नेसेसिटी था, मतलब मेरे लिए एक एसेंशियल कमोडिटी हो गया था। आई मीन माई बैक वॉज अगेंस्ट द वॉल, आई हैड नो वे टू गो, तो आई हैड टू डू समथिंग टू फीड माई फैमिली एंड टू रन माई हाउस। तो रियल इस्टेट इज समथिंग जहाँ बहुत छोटे से चालू किया मैंने, एंड अभी भी मतलब छोटे काम बहुत होते, क्योंकि अम्मी जान ने सिखाया कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। अरे वाह। तो अभी भी छोटे काम भी करते हैं, बड़े काम भी होते हैं। और पहले मुंबई में होते थे, अंधेरी में होते थे, बाद में मुंबई में होना शुरू हो गया, बाद में ऐसे ऐसे पुणे, बैंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद, फिर लंदन एंड अदर डेस्टिनेशन लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई। अच्छा, यू हैव वर्कड ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रीटी मच। या सर, जैसा कि सब जानते हैं कि यू आर समवन वेरी डिफरेंट इन द रियल स्टेट फील्ड, इन द रियल स्टेट मार्केट, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, द अमाउंट ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट यू कैरी, आप कनेक्ट करते हैं लोगों से ज़्यादा, जितना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने इसमें देखा, विच इज़ योर वीडियोज़। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा क्या मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि आई हैव समथिंग डिफरेंट, यू नो, आई हैव समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट जो लोकल लोग काम कर रहे हैं? व्हाट वाज दैट थिंग फॉर यू? अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे में क्या डिफरेंट है जो दूसरों में नहीं है, मैं वो करना चाहता हूँ, तो आप कभी भी अपने आप में वो यूनिकनेस नहीं ला पाओगे। आपको बस कर्म कर फल की आशा मत रख, ऐसा करना है, आपको करते जाना है। तो आप जितना करते जाओगे उतना आपको आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी आपको मिलते जाएगी। वो आपका स्टाइल एक बनते जाएगा, आहिस्ते 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 बनते जाएगा। क्योंकि देखो कितने भी एक्टर्स हैं, वो कितने सालों से काम करते हैं, फिर एक स्टाइल बन जाता है, लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये एक इसका स्टाइल है, फिर कॉपी करते हैं। तो अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई नहीं है मेहनत करके, और फिर बिल्डिंग बन गई, उसके बाद आप दूर से जाके देखोगे कि हाँ ये बिल्डिंग थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन आप बिल्डिंग बनाने से पहले सोचो कि मैं क्या स्टाइल है, कैसे दिखेगी, कैसी होगी। आप बनाना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, फिर आप देखो कि आपकी अलग एक स्टाइल होगी। देखो एवरीवन इज़ यूनिक, ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया है, तो किसी को किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ करते रहो, आप अपना हकला भी रहे हो तो हकला हकला के आप प्रॉपर्टी प्रेजेंट करो, स्टैमर कर रहे हो, स्टटर कर रहे हो, तो वो भी आपका हिट जाएगा, क्योंकि आप अपना नेचुरल सेल्फ हो। जब आपने अपना नेचुरल सेल्फ बनना छोड़ दिया, वहाँ से आप दोबारा रिवर्स मारोगे। सर, तो जब अपन नेचुरल सेल्फ, इनफैक्ट आई वेरी मच अग्री विथ यू जो आपने बोला कि स्टार्ट योर हसल एंड देन यू विल फाइंड कि आप जिस भी डायरेक्शन में जाओगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ लर्निंग फॉर न्यू कमर्स जो रियल स्टेट में आज रियल्टर्स बन के शुरू करना चाहते हैं। Right. आप तो जानते ही इंदौर का मार्केट ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो इंस्टाग्राम रील्स होती है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि फॉलोइंग है, लोग बहुत देखते हैं, आई एम श्योर you would have had loads of sales through Instagram. तो ऐसा क्या था, like how did that become your medium? You know, how did that become the source कि आपको लगा कि यार Instagram करा जाए? 2018 में मैंने YouTube शुरू किया था। Okay. और तब इंस्टाग्राम था नहीं, इंस्टाग्राम था लेकिन ऐसा नहीं था कि रील वगैरह थी। फिर 2020 में टिकटॉक बहुत चल रहा था, तो मैंने टिकटॉक शुरू किया एज रील मीडियम। तो टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद हो गया तो मुझे एक समझ में आ गया था कि रील भी है, क्योंकि 2-3 रील डाला था टिकटॉक में, काफ़ी चली। फिर इंस्टाग्राम ने रील लेकर आया। Okay. तो फिर यूट्यूब वीडियो तो कर ही रहे थे, तो इंस्टाग्राम रील लेकर आया, तो इमीडिएटली आई वाज लाइक अ डक टू वाटर। इमीडिएटली मैंने बनाना शुरू किया। So you're one of the few first. हाँ, मैंने शुरू किया और मैंने डालना शुरू किया, तभी कोई नहीं था। Okay. तो काफ़ी लोग बाद में दे स्टार्टेड डूइंग इट एंड स्टार्टेड फॉलोइंग, विच इज़ ग्रेट। लेकिन आपको सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे फोकस नहीं करना है, यूट्यूब वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लैंडस्केप वीडियो, यूट्यूब जो वॉक थ्रू रहता है ना, कम से कम 3.5-4 मिनट का, वो आपको रियल एस्टेट में या तो कोई भी आप फील्ड में हो, वो आपको बनाना है। Okay. तो वो आपके प्रोफाइल को बहुत पुश करेगा। I see. क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ रील्स बनाते, यूट्यूब वीडियो को भूल जाते हैं। यूट्यूब वीडियो इज़ द बैकबोन ऑफ योर प्रोफाइल। Okay. So you would say कि जितने ज़्यादा डीपर वीडियोस हो रियल एस्टेट पे, कि आप छोटे छोटे निटी ग्रिटी शो कर रहे हो। डीपर वीडियो नहीं, लैंडस्केप वीडियो बनाना है आपको। लैंडस्केप वीडियोस में लैंडस्केप आपको बनाना है जो कम से कम 3.5-4 मिनट का हो,
तो लोग उसको देखते, अच्छे से देखते, टेलीविज़न में देखते और वॉक थ्रू देखते। और रील तो क्या है, रील का इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म में है, करेक्ट, वेयरएज़ यूट्यूब वीडियो का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो। लॉन्ग टर्म। सर, व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक रियल एस्टेट एजेंट्स मेक टुडे? आज जो नए लोग शुरू करते हैं, आपको आपने क्या नोटिस किया कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो वो शॉर्टकट टू सक्सेस देखते हैं, एथिकल नहीं होते, झूठ बोलते हैं, घुमाते हैं। तो ये सब एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महारेरा एथिक भी सिखाता है, महारेरा की ट्रेनिंग लेते, एग्ज़ाम लेते। तो एथिक्स तो देखो आपको घर से सीख के होना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में आपके मतलब एथिक ऐसा होना चाहिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप ऑलरेडी एक ऐसे हो जो आ, आपका कॉन्शियस है, जो ज़मीर है, वो नहीं होना चाहिए कि अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ। फिर महारेरा ने वो ले लिया कि महारेरा सिखाता है कि भाई अगर आप सीख के नहीं आए तो हम बता दें कि भाई एथिकल रहो, क्लाइंट के साथ जो है वो बता दो, सच बात करो। तो ये अगर नहीं करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे रियल एस्टेट एजेंट्स, क्योंकि हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स का नाम बहुत ख़राब हो जाता है तुरंत और लोग इमीडिएटली ब्लेम करने को देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई हमें हमारे दामन पे कोई छींटे ना उड़े और हम ऐसे काम करें कि भाई हम सर उठा के कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी बोले कि हाँ ये एक रियल एस्टेट एजेंट है, ऐसा नहीं, अरे ये तो एक ब्रोकर, एक एजेंट है। करेक्ट। सर, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं रियल एस्टेट विजडम पे ही घुमाऊंगा। अगर आप ब्रोकर होते जैसे इंदौर में with no money, 0 rupees, right? So, what would you do for the first 30 days? फर्स्ट 30 डेज आई वुड गो एंड मीट एवरी ब्रोकर। अच्छा। उनकी ऑफिस में जाके बैठता, उनसे बात करता, उनसे राब्ता बनाता, उनसे काम सीखता। और मैं बोलता भाई मुझे काम दो, कुछ भी काम है तो मैं करूँगा, फ्रीलांस काम। और अब कोई प्रॉपर्टी किसको दिखाना है, कुछ करना है तो मैं वो करता। अगर मैं खुद का बिजनेस सेटअप नहीं करता तो मैं कोई ब्रोकर सीपी फर्म में काम करता, चैनल पार्टनर के उधर, और मैं काम करने का सलीका सीखता। ओके, सो स्टार्ट विद नॉलेज फर्स्ट कि आप हर जगह घूम के आओ, पहले मार्केट समझो, हाँ, और मार्केट फिर आप उसमें कूदो। एब्सोल्युटली। ओके सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इंदौर? हालांकि अब आप इंदौर आ गए, विच वी आर एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी। स्पेशली मैं तो बोलूँगा मैंने आपको बहुत छोटी उम्र से आपके वीडियोस देखना शुरू किए थे जब मैं खुद रियल एस्टेट में नहीं था। अच्छा। विच इंस्पायर्ड मी टू अ बिग एक्सटेंट। आई सॉ योर वीडियोज, आई सॉ द वे यू आर डूइंग इट। कुछ टाइम के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप कंटेंट बहुत सारा देखते तो इट मिक्सेस अप। अब आप आने वाले थे, सो आई वेंट बैक, आई सॉ कि अब आपने जो किए वीडियोज़ उसमें जो जो चेंज आया। अब सर, इंदौर में रहते हुए, जैसे आप इंदौर देखते हैं, टियर 2 and 3 सिटीज़ देखते हैं इंडिया में, एज अ रियल स्टेट मार्केट, व्हाट डू यू फील दिस कंपेयर टू टियर 1 सिटी? मार्केट में क्या डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट्स में, लग्जरी में आपको क्या नोटिस होता है? इंदौर को टियर 2 सिटीज़ बोलते हो, लेकिन मेरे लिए वो टियर 1 सिटी है, क्योंकि लैंड है यहाँ पर। अरे वाह। मार्क ट्वेन ने बोला था दे डोंट मेक लैंड्स एनी मोर। तो आप टियर 1 सिटीज़ में देखो, लैंड की कमी है, लैंड की शॉर्टेज है, लैंड मिलता नहीं है, रीडेवलपमेंट करते लोग। यहाँ पर लैंड है तो लैंड को पजेस करना, ओन करना, उसका एक फीलिंग, उसका एक ड्राइव ही अलग है, उसका मतलब एक महसूस ही अलग होता है कि हाँ लैंड किसी ने लिया है। तो यहाँ पर आपके यहाँ लैंड दिखती है, ओके। यहाँ लैंड अवेलेबल है, ओके। तो बहुत बड़ी बात है। चलो इंदौर के मेन मार्केट में, विजयनगर में नहीं होगी लैंड, या तो फिर कहीं और बाईपास के यहाँ, लेकिन आपके इंदौर उज्जैन रोड पे, या तो फिर आप बोलो देवास, या तो कॉरिडोर, या तो बाईपास में भी होगी शायद लैंड। तो काफ़ी डेवलप हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा है कि आप वर्टिकल आपका डेवलपमेंट चल रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल है। मतलब लैंड लेके भी आप बंगलोज बना रहे हो, रो हाउसेस बना रहे हो, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। तो एक यूनिकनेस है इंदौर में, जो आई थिंक इंदौर को कॉपी नहीं करना चाहिए किसी और को। और इंदौर का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक अलग क्लोज नेट कम्युनिटी है। तो आई डोंट थिंक इट शुड बिकम अ फर्स्ट कॉपी मुंबई। ओके। It is what it is, and Indore should be proud of who they are अरे वाह। and what it is. Or and you have land here, which is great, and thriving in a flourishing economy and a business community. सर, आपने इंदौर उज्जैन की बात बोली, बिकॉज आई बीन वर्किंग इन द मार्केट, तो एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन है विच
आई हैव द अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट इट. अभी ऐसा हो रहा है सर, जो ब्रोकर्स है और इंदौर उज्जैन की जब कहानी आई, जैसे सुपर कॉरिडोर पे एक राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट था. जब लोगों ने पैसे लगाए तो उसमें उनको 3,000 रुपये 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का एक अच्छा अप्रिशिएशन मिला. अभी सर ऐसी कहानी चल रही है इंदौर में कि इंदौर उज्जैन पे कहीं कहीं पे 3,500-4,000 के भाव है, विच इज़ क्वाइट फार. अ लॉट ऑफ पीपल सी इट एज अनरियलिस्टिक बिकॉज वहाँ पे बसावट के लिए चीज़ें नहीं है. जैसे वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स अभी बन रहे हैं, प्लानिंग है. स्कूल्स की भी प्लानिंग है. कुछ स्कूल्स है भी, जैसे शिशुकुंज उस साइड पे आपको पास में मिल जाएगा. यू हैव अरबिंदो हॉस्पिटल, राइट. सो यू हैव ऑफ कोर्स यू नो दीज एक्सेसिबिलिटीज़. बट अगर आप आगे चले जाते हैं, मानिए 15 किलोमीटर आगे इंदौर उज्जैन पे, अब वहाँ भी 3,500 का रेट है, 4,000 का रेट है. तो उस बारे में आपकी क्या सोच है? अगर इन्वेस्टर इस नज़रिए से इंदौर उज्जैन को देख रहा है, so what would you suggest him at the moment in terms of either they should invest in Indore Ujjain or they should stay away from it at the moment, wait it out जब तक बसावट बने and then find the right time. बसावट बनेगा तो 6,000 का रेट जाएगा, 5,000 का रेट हो जाएगा. अभी जो है वो 3,000 4,000 का रेट है. Okay. तो दिस इज़ द राइट टाइम. अभी मुझे एक बायर पूछ रहा था, इज द राइट टाइम टू बाय. मैंने बोला व्हेन इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय, बिकॉज द फर्स्ट एसेट क्लास दैट पीपल वांट टू इन्वेस्ट इज रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में अगर आप थोड़ा सा महंगा भी ले लेते हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको चुभता नहीं है. वैसे स्टॉक मार्केट में आप कोई शेयर महंगा ले लेते हो तो फिर क्या वो बेचारा शेयर क्या होता है, जैसे आप लेते हो गिरते रहता है. लेकिन इसमें क्या होता है, ये आप महंगा भी थोड़ा ले लेते हो, आपको लगता है कि आपने महंगा, लेकिन आपने लिया है, आप रह रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, आपकी फैमिली यूज़ कर रही है, तो आपका फीलिंग अलग हो जाता है. आपका वो जो कि यू आर ओनिंग समथिंग विच इज़ टैंजिबल. एंड अगर वो आगे जाके बढ़ना ही बढ़ना है, इंदौर उज्जैन जैसे एरिया में थोड़ा सा आपने महंगा लिया है तो वो बढ़ना ही बढ़ना है. मतलब अप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है. इट्स वेरी नाइस टू हियर सर. मतलब ये है कि इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए. हाँ, कि क्विक एकदम मेरे को 1 साल में अप्रेजल चाहिए और नहीं, वो ट्रेडिंग वाली मेंटालिटी नहीं होनी नहीं चाहिए. इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि घर है तो आपको ये नहीं, ट्रेडिंग करने का तो आप वही करो, स्विंग ट्रेडिंग जैसे स्टॉक मार्केट में करते हो वैसा करो. रियल एस्टेट में आप मत करो. रियल एस्टेट में आप लो 5 से 10 साल का आप होराइजन रखो. और आप ऐसे ही सोचो कि मल्टी बैगर स्टॉक है ये, ये मैंने लिया है इंदौर उज्जैन रोड पे, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन जब मैंने लिया नहीं है, जब लेने के बाद बनना शुरू होगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा. पॉपुलेशन आ रही है, स्कूल्स आ रही है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन हब है, तो दूसरे छोटे छोटे सिटीज़ से लोग आ रहे हैं. तो देन यू कैन ईजिली सेल एंड यू कैन पास इट एज अ लेगेसी ऑल्सो. ओके सर, इसी पे ही अपन इंदौर उज्जैन की बात कर रहे हैं. सो वुड यू एवर कंसिडर मार्केटिंग अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन इंदौर और उज्जैन? ऑफ कोर्स आई वुड गो ऑल आउट इन मार्केटिंग इंदौर उज्जैन. मुझे बोलो तो मैं आके पूरा मार्केटिंग करता हूँ. मल्टी बोलो, लैंड बोलो, जो भी अच्छा आपका प्रोजेक्ट है वो मैं आप करने तैयार हूँ. तो आई एम गेम. इंदौर उज्जैन, लेट्स ब्रिंग इट ऑन अ ग्लोबल मैप. सर पॉडकास्ट के पहले बात नहीं हो पाई, अब आपने बोला है तो मैं आपके अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आऊँगा ज़रूर आपके डेफिनेटली कल से शूट करना शुरू करते हैं. Done. So, what's next for Rafiq Merchant? Right? Are you launching a course, app, show? आपकी इतनी पहचान है, इतने सारे लोग आपको जानते हैं. There are very few people in the real estate industry who are like you, who have this huge of a following of investors. तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप क्या देने वाले? मैंने ये सोचा है कि मैं हमेशा अपनी गट फीलिंग, अपने इंस्टिंक्ट पे काम करता हूँ. मैंने कोर्स शुरू किया है लेकिन फ्री है. अच्छा. मैं किसी को चार्ज नहीं करता हूँ. मैं सबको बोलता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया कि आप आओ, मिलो मुझे. कोई भी प्रॉब्लम है, आपको रियल एस्टेट में आना है, ज्वाइन होना है, तो मैं आपका 1-on-1 काउंसलिंग करूँगा और कोचिंग करूँगा और आपको गाइड करूँगा. एंड विदाउट एनी चार्जेस. आई जस्ट वांट ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू एंड आई वांट टू मेक श्योर यू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, अ सक्सेसफुल वन. यू क्रैक डील्स, यू क्लोज डील्स एंड यू ऑल्सो बिकम अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर एज वेल. स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़. तो मैंने ये शुरू किया है. Okay. But I'm not charging anything, and I don't think I want to charge even in the future because I've got so much that I want to give it back to the society, community, and to my nation, Bharat. बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के मुझे. अगर आप बता पाए कि लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप मुझे डीएम करो, मुझे फ़ोन करो और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो. आप मुझसे मिलने आओ. मैं आपके शहर में आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा और मैं आपके साथ बैठूँगा जब तक आपके हर सवाल का जवाब आपको ना मिल जाए.
और वन ऑन वन बैठूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं कि ग्रुप में, वन ऑन वन हम बैठ के मैं आपको पूरी सलाह मशवरा दूंगा और बताऊंगा कि आपको रियल एस्टेट में कैसे करना है, क्या करना है, एंड आई विल गाइड यू, आई विल मेक श्योर दैट यू बिकम सक्सेसफुल। So, थोड़ा सा ऑफ स्क्रिप्ट जाते हुए अब, क्योंकि अब अपन ने रियल स्टेट की बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंदौर एंड उज्जैन। आई हैव अ रैपिड फायर फॉर यू एट द एंड। उससे पहले जस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आज मैं आपके साथ हूँ तो मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा, और साथ ही साथ जो ऑडियंस हमारी देख रही है वो भी आपसे कुछ दो चीज़ें और सीख पाएंगे। सर पर्सनली आई वर्कड इन लंडन मार्केट, आई वर्कड इन दुबई मार्केट, एंड आई वर्कड इन इंदौर मार्केट। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि इंडिया और इंदौर, स्पेशली इंदौर, क्योंकि आई वर्कड इन बैंगलोर एज वेल, और इधर के मार्केट की जो अनरियलिस्टिक ग्रोथ है, अगेन वो वही बात आ जाती है जो अपन इंदौर उज्जैन की बात कर रहे थे, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है एक साल में 2000 का प्रॉफिट देखने की। एक साल में कुछ कुछ आप कच्ची ज़मीनें देखेंगे तो 200% उनको रिटर्न आ रहे हैं उस पर। तो एज योर एक्सपीरियंस विच इज़ मच मच मोर वास्ट देन मी, राइट, आपने इतने सारी कंट्रीज़, इतनी सारी सिटीज़ में काम किया है, तो आपको क्या लगता है सर, फ्रॉम ऑल ऑफ इट व्हाट इज़ दी बेस्ट जिसमें आपको मज़ा आए कि यार यहाँ पे काम करना इंटरेस्टिंग है, और ऐसा क्यों है? आई थिंक देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंदौर आया हूँ तो ऐसे इंदौर की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं इंदौर आया हूँ तो इंदौर में जब जो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको 5 से 10 साल में आपको 100% रिटर्न मिलना ही मिलना है। अगर आपने यहाँ 5 करोड़ डाला है तो 5 से 10 साल में आपका 10 करोड़ बनना है कैसे भी करके। और ये चीज़ लंदन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये चीज़ दुबई में नहीं है कि आप 5 करोड़ डालो 5 साल बाद आपको डबल मिले। तो यहाँ है क्या, डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट है इंदौर उज्जैन, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस हब है उज्जैन। तो अभी कुंभ 2028 होने वाला है, कुंभ, एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जहाँ भी कुंभ होता है, मतलब लार्जेस्ट रिलीजियस टूरिज्म, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ पिलग्रिम्स ever in the world, they go to Kumbh Mela, and ये आपका रिकॉर्ड, इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। तो लोगों को ना लगा होता है, करेक्ट, और लोगों को, जैसे मैं अभी हज करने गया था, मैं मक्का मदीना गया था, तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि हमें मदीना में इन्वेस्ट करना है। ओके, आप मुझे बताओ मदीना में हम इन्वेस्ट कर सकते कि नहीं, मदीना में ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो मुझे, मक्का में आ रहा है तो मुझे बताओ। तो वैसे ही यहाँ पर ये कि लोगों को है ना, यहाँ पर आते, वो श्रद्धा है वहाँ, यहाँ लोग आते एज पिलग्रिम और काफ़ी दिन रहते, तो उनको एक एयर में एक डिविनिटी है, एक एयर में एक नोबिलिटी है कि हाँ यार ये बहुत बेनेवलेंस है, मतलब कि यहाँ रहना है, यहाँ अच्छी चीज़ है, यहाँ एकदम दिल को सुकून मिलता है, और दिल को एकदम वो मिलता है कि यार कितनी बढ़िया जगह है। और क्या है कि ऑल्सो कमर्शली आपका एक ग्रोइंग है ये, और लैंड अभी भी अवेलेबल है। आप कहीं भी देखो, कोई भी सिटीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, दुबई में लैंड अवेलेबल नहीं है। ओके, वहाँ भी अभी आप मुंबई में भी देखो, रीडेवलपमेंट का ही ज़माना है, रीडेवलपमेंट ही हो रहा है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और दूर मतलब टियर 1 से भी लोग आना चाहते हैं, वेल्दी पीपल टू इन्वेस्ट इन टियर 2 सिटीज़। और इंदौर इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया, एट द हार्ट ऑफ इंडिया। और उज्जैन का भी उसको बहुत अच्छा वो मिलता है, ग्रोथ कॉरिडोर है पूरा, इकोनॉमिक एंड अ वेरी गुड कल्चरल हब। तो मुझे यहाँ बेचने की मज़ा आएगी। ओके, आपने अभी तक कुछ डीलिंग्स की है इंदौर में कि? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट ट्रिप ही है, तो अभी शुरू कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी 2 बायर आ चुके हैं। अरे वाह, और वो उनको लैंड ही चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी उनके साथ शुरू कर दिया है। ओके, सही बोला सर आपने। इंदौर में जिस लेवल की ग्रोथ हो रही है, इनफैक्ट माई सेल्फ बीइंग इन द मार्केट, जैसा कि मैंने कहा, इट्स समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन अराउंड द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा और इसमें एक स्टेप आगे जाते हुए, रफ़ीक मर्चेंट जी, रियल स्टेट के अलावा एज अ पर्सनालिटी, हालांकि हम इंस्टाग्राम पे तो आपको देखते ही हैं, इफ़ यू कैन टॉक अ बिट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, रियल स्टेट के अलावा आपको क्या करना पसंद है, योर हॉबीज़, एंड हाउ आर यू? रियल एस्टेट में इतने डूब चुके हैं कि बहुत गलत बात है। पहले एक्सरसाइज बहुत करता था मैं। अच्छा, और बॉडी बिल्डिंग?
हाँ मतलब जिम जाते थे, लिफ्टिंग करते थे, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते थे, ओके फंक्शनल ट्रेनिंग करते थे। लेकिन अभी क्या गलत बात है अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे टाइम नहीं है, हाँ मतलब मैं गलत चीज़ बात कर रहा हूँ। तो पूरा टाइम ट्रैवलिंग में जाता वगैरह जाता, लेकिन हाफ एन आवर 45 मिनट्स निकाल लेना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, अपनी माइंड के लिए। तो एक्सरसाइज वन ऑफ द थिंग्स which I really, it's my go-to activity. Otherwise, I'm always with my family, taking them around, playing with them, the kids, and always, वही टाइम निकलता है, बीवी बच्चों में टाइम निकल जाता है पूरा टाइम। लेकिन एक्सरसाइज was one of the activities. बहुत पीछे छूट गई थोड़ी। हाँ, सो नाउ बस वो अभी शुरू करना है, एंड जब से शुरू किया तब से सवेरा है। अब सर कल निकल रहे हैं, वरना आई वुड लव टू गो टू जिम विथ यू। मैं course. बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन सूट वूट पहना है तो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इतना। हाँ अच्छा। बट अच्छा, सही बॉडी वही हो जो दिखती नहीं है। दिखनी तो चाहिए सर, थोड़ी तो दिखानी भी चाहिए। नहीं, वो बीच पे दिखनी चाहिए, मायामी बीच पे। ओके मायामी भी जाएंगे सर। मायामी का Yes. तो आंख बंद करके अगर कुछ बचपन में सोचता था तो मायामी ही दिखता था, और रियल स्टेट में तो आप जानते ही है। या बाय द वे सर, मायामी में काम किया है आपने? नहीं नहीं किया मायामी है, में नहीं कभी नहीं। किया आपने। सर एक छोटा सा रैपिड फायर लेना चाहूँगा आपके साथ। इट्स अ क्विक फायर राउंड। सिर्फ 1 से 2 शब्दों में आपको जवाब देना है इसका। ओके। ठीक है। सो मोस्ट ओवररेटेड मार्केट राइट नाउ? गुड़गांव। Okay. Next one is developer you trust the most. Very controversial. No, I mean I trust all the developers, so I cannot take one name. Okay. They're all very close to me. Okay. One city you want to invest in but haven't yet done so. इंदौर। अच्छा, इतना पसंद आ रहा है आपको? हाँ, yes of course, मेरा घर होना चाहिए। If a experienced man like yourself want to invest in Indore, Yeah. वो तो मतलब बहुत बड़ा मैसेज है पूरे इंडिया के लिए Yeah, absolutely. कि what is growing at the moment. Most expensive flat or most expensive, let's say, property that you have sold till date. Recently, there was a deal going on for the last 1 year, so a 75 CR deal in Mumbai. Okay. So I cannot reveal much, but it's almost happened now. अरे वाह, congratulations. Thanks. And is this commercial, residential? Residential. Yeah. रफीक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। मैं जानता हूँ आज आप जल्दी में थे और हमने आपको एकदम रात में My pleasure to be here, and thank you for having me. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। Absolutely. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक तरह से आज गुरु पूर्णिमा भी है। आपसे जितना सीखने मिला है, आई वुड से थैंक यू वेरी मच सर। Sure, anytime. And you are always welcome in Indore. I will come. We would love to have you. We would love to have you do some business in Indore. I will definitely come. We would love to have you teach realtors in Indore. Yeah, लोग ये भी चाहेंगे कि अगर जो आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो अगर हम एज मेफेयर ग्रुप कुछ सपोर्ट कर पाए इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने में, that will be our privilege. We'll be grateful. Definitely. I'll mentor you guys. Thank you very Thank much for you very being here, much. sir. Thank you.